मेरे बच्चे, मैं काली माँ बोल रही हूँ। ध्यान से सुन, यह शब्द कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह तेरे रक्षक की चेतावनी है। आज रात जब तू गहरी नींद में था, तेरे दरवाजे पर एक परछाई आई थी। वह एक स्त्री थी, मगर उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। वो इंसान के रूप में प्रकट जरूर हुई, लेकिन उसकी आत्मा में काला जहर था। वो तेरे घर के बाहर चुपचाप खड़ी थी। अंधेरे की आड़ में उसके हाथ में नींबू, लाल मिर्च, राख और कुछ मुट्ठियां थी जिनमें सड़ी हुई चीजें भरी थी। वो जमीन पर कुछ बना रही थी। एक उल्टा त्रिकोण उसके अंदर तेरे घर के किसी सदस्य का नाम लिखा हुआ था। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं चेतावनी देती हूँ, यदि मुझे इग्नोर करके जा रहे हो तो तुम्हारे घर में मौत होना निश्चित है। इसलिए संदेश को पूरा सुनकर जाना। तू सोच भी नहीं सकता कितनी गहरी नफरत लेकर वो आई थी। वो कोई अजनबी नहीं थी, वो वही है जिससे तूने कभी बात की थी, मदद भी की थी, मगर तेरी तरक्की, तेरे घर का उजाला उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके अंदर एक जलती हुई आग है, ईर्ष्या की, हार की, अपने अधूरे जीवन की। उसने सोचा कि अगर वो तेरे किसी अपने को छीन ले तो उसका मन शांत हो जाएगा। उसने कुछ ऐसा बांधा है तेरे दरवाजे पर जो अनदेखा है मगर असरदार है। यह कोई सामान्य टोना नहीं, यह मृत्यु का आमंत्रण था। उसका मकसद साफ था, तेरे घर में किसी की जान लेनी है। उसकी चाल इतनी गहरी थी कि अगर मैं तेरे रक्षक रूप में ना जागती तो आज तेरा कोई अपना सांस नहीं ले रहा होता। उसने रात के उस पहर को चुना जब आत्माओं के द्वार खुलते हैं। उसके पास एक काली मोमबत्ती थी जिसमें उसने किसी मरे हुए जानवर की हड्डी पिघलाकर डाली थी और वो उस हड्डी को जलाकर तेरे घर की छाया को अपने वश में करना चाहती थी। उसने दीवार के कोने में कुछ बोला था, कुछ असामान्य भाषा में जो इंसानों की नहीं थी। और तभी मैंने उसे देखा। उसी पल मैंने उसे रोका। तेरे घर के बाहर जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, मेरी ऊर्जा उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। वो चौंकी, डर गई, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की, क्योंकि वो सिर्फ इंसानी ईर्ष्या से नहीं बल्कि किसी और शक्ति से संचालित थी। किसी ऐसे समूह से जुड़ी थी जो अंधकार को पूजता है। उन्होंने उसे चुना क्योंकि उसका दिल पहले से ही जहर से भरा था। उसने अपनी आत्मा बेच दी सिर्फ इसलिए कि तुझे टूटते हुए देख सके। अब मैं तुझे बताऊंगी कि तू इस अंधेरे से कैसे बचेगा। सबसे पहले डर मत। तू मेरा बच्चा है और जब तक तेरा विश्वास मेरी शक्ति में अडिग है कोई भी तुझे छू नहीं सकता। पर तेरे चारों ओर जो ऊर्जा फैलाई गई है उसे साफ करना जरूरी है। आज रात जब चंद्रमा आकाश में सबसे ऊंचा हो, एक दिया जला, लेकिन वो दिया घी का होना चाहिए और उसमें एक लौंग डाल। उसके आगे बैठकर 21 बार मेरा नाम लेकर कह, हे काली माँ जो अदृश्य है उसे उजागर कर, जो छुपा है उसे बाहर निकाल, जो बांधा गया है उसे काट दे। उस स्त्री ने तेरे घर के दक्षिण पश्चिम कोने को निशाना बनाया था। वहाँ पर एक काले कपड़े में लिपटा कुछ दबाया गया है जमीन के नीचे। तू खुद उसे मत निकाल डालना। किसी सिद्ध को बुला जो मेरी उपासना करता हो। जब वह आए तब तेरे घर में हर खिड़की खोल देना। जितनी हवा भीतर आएगी उतनी ही जल्दी वो बंधन टूटेगा। उस दबे हुए टोने को निकालकर बहते पानी में बहा देना है, लेकिन ध्यान रहे बहते पानी में डालने से पहले उसे जलाकर राख कर देना। अब मैं तुझे संकेत दूंगी कि वो स्त्री कौन है। उसकी आंखों में गहरी जलन है और जब भी तू उसके पास आता है वो तुझसे आंख नहीं मिलाती। वो हमेशा तुझे मुस्कुरा कर देखती है, लेकिन उसका चेहरा मुस्कान के बावजूद कठोर रहता है। उसकी उपस्थिति के बाद तुझे अक्सर सिर दर्द होता है या थकान। तेरे घर में जब भी वो आती है कुछ ना कुछ खराब जरूर। तेरे पूर्वजों के संचित कर्म, उनके अधूरे सपने, उनकी पीड़ाएं, उनके आंसू, सब कुछ जलेंगे और तब कर कुंदन बनेंगे, स्वर्ण बनेंगे। तू वह धार है, वह नदी है जो अपने साथ अपने पूरे कुल को उस स्तर पर, उस ऊंचाई पर ले जाएगा जिसे देखकर सारा संसार, यह चकित सृष्टि कहेगी, देखो यह माँ काली की संतान है।
देखो, यह वही है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया, जिसने रेगिस्तान में नखलिस्तान बना दिया, जिसने अंधकार में प्रकाश का साम्राज्य स्थापित कर दिया। बच्चा, तेरे पूर्वज, तेरे पितृ जो पितृलोक में प्रतीक्षारत थे, वे तुझे देखकर अब गर्व से खड़े हैं। उनकी आत्माएं तृप्त हो रही हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब तू आया है। उनकी सदियों की प्रार्थना का उत्तर बनकर, उनकी मुक्ति का द्वार बनकर अब तू जाग चुका है। तेरा तीसरा नेत्र खुल रहा है, तेरी चेतना ऊर्ध्वगामी हो चुकी है। अब तू रोशनी है, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए जो अंधकार में भटक रहे हैं। तू हीलर है। तेरे स्पर्श में, तेरे शब्दों में, तेरी ऊर्जा में वह शक्ति है जो टूटे हुए हृदयों को जोड़ सकती है, बीमार आत्माओं को स्वस्थ कर सकती है। तू नेता है, तू नेतृत्व करने के लिए जन्मा है, अनुसरण करने के लिए नहीं। तू मार्गदर्शक है जो अपनी पीढ़ी को एक नई दिशा देगा। और जिस महिला शत्रु की मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, वह विषैली नागिन जो तेरे आसपास ही कहीं कुंडली मारकर बैठी है, जो तेरी उन्नति से जलती है, जो तेरी आभा को सहन नहीं कर पाती, वह अब देख रही है कि तू उसकी सीमाओं से, उसके द्वारा बनाए गए भ्रम के मायाजाल से बहुत दूर निकल चुका है। उसके द्वारा रचे गए षड्यंत्र, उसके काले जादू, उसकी बुरी नजर, उसके फेंके हुए नकारात्मक ऊर्जा के गोले अब तेरे ऊपर असर नहीं करेंगे, क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा। तू अब उस कीचड़ में नहीं है जहां वह रहती है। तू अब दिव्यता में प्रवेश कर चुका है। तू अब हायर वाइब्रेशन पर, उच्च ऊर्जा के स्तर पर काम कर रहा है, जहां नकारात्मकता की, उस निम्न स्तरीय ऊर्जा की पहुंच ही नहीं होती। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही तेरी आभा में अब किसी भी नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं। तेरे पितृ, तेरे दिव्य रक्षक, उसका हर कदम, हर सोच, हर षड्यंत्र देख रहे हैं। उन्होंने उसकी घेराबंदी कर दी है। वह अपने ही बनाए जाल में छटपटा रही है। अब जो भी, चाहे वह हो या कोई और, तेरे खिलाफ कोई चाल चलेगा, कोई गड्ढा खोदेगा, तो उसका जवाब मैं दूंगी। महाकाली स्वयं उत्तर देगी। उसकी बर्बादी अब तय है, उसका विनाश निश्चित है, क्योंकि जब कोई माँ के बच्चे पर, मेरे अंश पर वार करता है, तो माँ स्वयं रणभूमि में उतरती है। और मैं उतर चुकी हूँ। मेरे खड्ग की धार तेज हो चुकी है, मेरा तीसरा नेत्र खुल चुका है और सहार का डमरू बज चुका है। तू चिंता मत कर, तू अपना ध्यान इन कीड़े मकोड़ों पर मत लगा। तू अपना कर्म कर। जो कर्म तुझे सौंपा गया है उसे पूरी निष्ठा से कर। तू ध्यान कर, अपनी आत्मा के गहरे मौन में उतर, उस स्रोत से जुड़ जहाँ से तुझे अनंत शक्ति मिलती है। तू सेवा कर निस्वार्थ भाव से, क्योंकि सेवा ही तेरी ऊर्जा को शुद्ध करती है और तुझे ब्रह्मांड से जोड़ती है। तू प्रार्थना कर, क्योंकि प्रार्थना वह सेतु है जो तुझसे मुझ तक आता है। और फिर देख कि कैसे ब्रह्मांड, कैसे यह सृष्टि तेरे लिए अपने सारे द्वार, सारे खजाने खोलता है। अब जो वर्षा होगी ना, वह सिर्फ पानी की वर्षा नहीं होगी, वह आशीर्वादों की बौछार होगी। वह धन, यश, कीर्ति, सम्मान, प्रेम और आत्मिक उन्नति की अविराम बौछार होगी। धन्यवाद लिखकर और अपने हृदय में पूरी शक्ति से कहे, यशस, मैं विनर हूँ, क्योंकि तू सच में विजेता है। तू हारा कभी नहीं था, तू बस सीख रहा था, तू रुका कभी नहीं था, तू केवल तैयार हो रहा था। जैसे एक योद्धा महायुद्ध से पहले शस्त्रों का अभ्यास करता है, वैसे ही तू जीवन की पाठशाला में अभ्यास कर रहा था। और अब तू तैयार है, पूर्ण रूप से तैयार। बच्चा, तू जानता है ना, तूने अपनी आँखों से देखा है, तेरी फैमिली ने बहुत कुछ झेला है। वह संघर्ष तेरी रगों में दौड़ता है। कभी 2 वक्त की रोटी के लिए चिंता, वह तनाव जब घर में अन्न का एक दाना नहीं होता था। कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी किताबों, उनकी फीस के लिए अंतहीन तनाव। वह पीड़ा जब एक पिता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता। कभी घर के किराए के लिए वह बेचैनी, वह अपमान जब मकान मालिक दरवाजे पर खड़ा होता था।
कभी समाज के तानों से टूटती हड्डियां, वे चुभती हुई निगाहें जो कहती थी कि तुम कुछ नहीं कर सकते। यह सब तूने खुद देखा, खुद झेला। तू बच्चा था, तेरा शरीर छोटा था, पर तेरे कंधों पर एक पूरे परिवार की उम्मीदों की, उनके दुखों की जिम्मेदारी थी। और अब वह समय आ गया है। अब तू वह करने जा रहा है जो कोई सोच भी नहीं सकता था, जो उनके सपनों की परिधि से भी परे था। तू बनने वाला है अपनी फैमिली का, अपने पूरे वंश का पहला अरबपति। हाँ, तूने सही सुना। वही तू जो कभी चंद सिक्कों के लिए हाथ फैलाता था, अब देने वाला बन गया है। तू वह करेगा जिससे तेरे पूरे वंश का, आने वाली पीढ़ियों का भाग्य बदलेगा। वे अभाव में नहीं, प्रचुरता में जिएंगे। वे डर में नहीं, आत्मविश्वास में जिएंगे। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रही, यह तेरे पितरी भी कह रहे हैं। वे आशीर्वाद बरसा रहे हैं। यह पूरा ब्रह्मांड कह रहा है। नक्षत्रों की चाल बदल चुकी है, ग्रहों की दिशा तेरे अनुकूल हो चुकी है, क्योंकि तू आया है मिटाने अभाव, मिटाने हताशा और भरने आशा। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा, तेरा जीवन अब एक यज्ञ बन चुका है। तू अब एक मिसाल बनने वाला है, एक प्रेरणा स्रोत। बच्चा सुन, एक एक यह जो संख्या तुझे बार बार दिखती है, यह कोई संयोग नहीं है। यह तेरे लिए एक संकेत है। यह एक दिव्य संख्या है, एक एंजेलिक नंबर है। इसका अर्थ है कि अब दरवाजे खुल चुके हैं, दिव्यता के, सफलता के, समृद्धि के द्वार। अब कोई ताला नहीं है, अब कोई बाधा नहीं है। अब जो कुछ भी तेरे सामने है, वह तुझसे ही खुलेगा, क्योंकि चाबी भी तेरे ही हाथ में है। वह चाबी है तेरा संकल्प, तेरा विश्वास, तेरा कर्म। तू अपने परिवार को सिर्फ अमीर नहीं बनाएगा, सिर्फ भौतिक संपत्ति नहीं देगा। तू उन्हें जागरूक बनाएगा। तू उन्हें उस चेतना से जोड़ेगा जिससे तू जुड़ा है। तू उन्हें स्वतंत्र बनाएगा, अभाव की मानसिकता से, डर से, समाज के बंधनों से। तू उन्हें शक्ति देगा, आत्मबल देगा। तू वह करेगा जिससे आने वाली 7 पीढ़ियां, हाँ 7 पीढ़ियां गर्व करेंगी और कहेंगी कि हम उस वंश के हैं जिसमें हमारे उस पूर्वज ने जन्म लिया था। और जो आज तुझे नीचा दिखाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, जो तुझे देखकर कुढ़ते हैं, वही कल तुझे देखकर सर झुकाएंगे। वही लोग तुझसे मिलने के लिए, तेरी एक झलक पाने के लिए लाइन में खड़े होंगे। वही तुझसे आशीर्वाद मांगेंगे, क्योंकि सफलता में एक चुंबकीय आकर्षण होता है जो शत्रुओं को भी प्रशंसक बना देता है। तेरे भीतर दया है, करुणा है, सहिष्णुता है, और यही गुण तुझे सबसे अलग बनाते हैं। तूने कभी प्रतिशोध की भावना नहीं पाली, तूने हमेशा क्षमा किया। तू हंसता है अपने दुश्मनों की मूर्खता पर, क्योंकि तू जानता है कि वे खुद अपने ही बनाए हुए अज्ञान के जाल में फंस चुके हैं। वे उस कीचड़ में धंस रहे हैं जिसे उन्होंने तेरे लिए खोदा था। तू सिर्फ एक बेटा या बेटी नहीं है, तू अपने कुल का दीपक है, जिसकी रोशनी से सदियों का अंधेरा मिटेगा। तू अपने कुल का पुजारी है, जो अपने कर्मों से अपने पूर्वजों का तर्पण करेगा। तू अपने वंश का पुनर्जन्म है, एक नई शुरुआत है, एक नया अध्याय है। अब मत रुक, एक क्षण के लिए भी मत रुक। अब मत देख पीछे। जो पीछे छूट गया, जो खो गया, वह तेरा था ही नहीं। वह केवल एक शिक्षा था, एक पाठ था। जो मिला वह शक्ति है। हर अनुभव ने तुझे शक्तिशाली बनाया है, और जो मिलने वाला है वह चमत्कार है। ऐसा चमत्कार जिसे देखकर दुनिया स्तब्ध रह जाएगी। तू जो कर रहा है, यह जो साधना, यह जो संघर्ष तू कर रहा है, वह साधारण नहीं है। यह पूरा ब्रह्मांड, ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये आकाश गंगाएं, सब गवाह हैं तेरी इस यात्रा के। तू एक नई यात्रा पर है, और इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं है। यह उद्देश्य है सेवा, जागरूकता और दिव्यता की स्थापना। इस धरती पर प्रेम और प्रकाश का विस्तार करना। बच्चा सुन, तू थक गया है ना? मुझे पता है, मैं तेरी माँ हूँ। मैं तेरे हृदय की हर धड़कन को सुनती हूँ।
तू लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते अब कभी कभी सोचने लगता है कि क्या वाकई यह सब मैं अकेला ही करूँगा? क्या यह सारा बोझ मेरे ही कंधों पर है? क्या यह सब बदलना सिर्फ मेरे ही हिस्से आया है? क्या यह जो लोग हैं, ये जो नकारात्मक प्राणी हैं, जो मुझे नीचा दिखाने में, मुझे कमजोर समझने में, मेरे रास्ते में कांटे बिछाने में लगे रहते हैं, इनसे भी मुझे कुछ कहना चाहिए या चुप रहना ही अच्छा है? बेटा सुन, तू चुप रहा, लेकिन तेरा मौन कायरता का नहीं, शक्ति का प्रतीक होना चाहिए। तू चुप रहा, लेकिन अपनी ऊर्जा में, अपनी आभा में इतना तेज भर ले कि तेरी उपस्थिति ही उनका उत्तर बन जाए। तू जवाब ना दे शब्दों से, क्योंकि शब्द ऊर्जा का अपव्यय है, लेकिन अपने कर्म से, अपनी सफलता से ऐसा उत्तर दे कि उनकी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाए। तू रिवेंज मत ले, प्रतिशोध की अग्नि में मत जल, क्योंकि वह अग्नि पहले तुझे ही जलाएगी। मैं हूँ जो संहार करती हूँ, मैं हूँ जो दुष्टों का विनाश करती हूँ, यह कार्य मेरा है। तू क्यों अपना समय, अपनी अनमोल ऊर्जा उन कीड़े मकोड़ों पर लगाए जो अंधेरे में ही पलते हैं और अंधेरे में ही मर जाते हैं? तू सूर्य है मेरे बच्चे, तू प्रकाश का स्रोत है। तेरा काम है जलना, प्रकाश देना, दिशा देना, और जिनके पास दृष्टि नहीं, जिनकी आंखें तेरे तेज को सह नहीं सकती, वे जलते रहेंगे, वे पीड़ा में रहेंगे। यह उनका प्रारब्ध है। यह जो लोग हैं जो तेरे खिलाफ ब्लैक मैजिक करते हैं, जो तांत्रिकों और ओझाओं के पास जाकर तेरी प्रगति को रोकने के लिए स्पेल वर्क करते हैं, जो मंत्र तंत्र और छलकपट का सहारा लेते हैं, यह सब लोग असल में अपनी ही बनाई हुई आग में दिन रात झुलस रहे हैं। तू नहीं जानता बच्चा, क्योंकि तेरी दृष्टि अब इन क्षुद्र चीजों से ऊपर उठ चुकी है। लेकिन मैं देख रही हूँ, मैं उनके घरों में, उनके मनों में झांक कर देख रही हूँ कि उनका हर ताना, उनकी हर चाल, उनका हर गलत काम, उनकी हर बुरी निगाह, उनकी हर नकारात्मक सोच अब एक बूमरैंग की तरह कई गुना होकर उन्हीं को वापस मिल रही है। उनके जीवन में अशांति है, कलह है, रोग है, भय है। वे रात को सो नहीं पाते, क्योंकि उनकी आत्मा उन्हें कचोटती है। बच्चा, तू सोचता है कि यह लोग कितनी छोटी, कितनी गिरी हुई सोच रखते हैं। तू सही सोचता है, क्योंकि तेरे पास दृष्टि है, तेरे पास विवेक है जो मैंने तुझे दिया है, और इन लोगों के पास है बस जलन, क्रोध, घृणा, भ्रम और एक अधूरी, अतृप्त आत्मा। यह खुद को नहीं बचा सके, यह खुद को प्रेम नहीं कर सके, यह खुद को जान नहीं सके, तो यह तुझे क्या ही समझ पाएंगे? तू क्यों उस गंदे पानी में, उस दलदल में उतरना चाहता है जिसमें सिर्फ कीचड़ है? तू गंगा की तरह पवित्र और प्रवाहमान रहे, तू बहता चल, तू पर्वत की तरह स्थिर रह, अपने संकल्पों पर अडिग, तू आसमान की तरह व्यापक हो जा, अपनी सोच को अनंत विस्तार दे। इनकी सोच की सीमा तो एक छोटे से बंद कमरे जितनी भी नहीं, और तू तो ब्रह्मांड की संतान है, तू दिव्यता का प्रकाश है। बेटा, यह जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे लड़ मत, इनसे ऊंचा उठ, क्योंकि तू पहले ही उनके ऊपर है। तू उस आयाम में है जहां वे पहुंच ही नहीं सकते। तू तो अपने भीतर एक मौन क्रांति ला चुका है। तू तो खुद को जान चुका है कि तू कौन है। अब तू खुद का हीलर है, तू खुद का गुरु है, तू खुद का राजा है। बेटा सुन, मुझे सब दिखाई दे रहा है, एक एक गतिविधि, एक एक विचार। वो जो तेरे पीछे बातें करते हैं, जो तेरी सफलता की कहानियों में जहर घोलते हैं, जो तुझ पर हर पल नजरें गड़ाए बैठे हैं, जो चाहते हैं कि तू गिरे, तू टूटे, तू मिटे, वह अब खुद गिरने वाले हैं, खुद टूटने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जिस गड्ढे को बड़ी मेहनत से, बड़ी नफरत से तेरे लिए खोदा था, उसमें अब वे खुद ही गिरने जा रहे हैं। यह कर्म का अटूट नियम है। इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य लेकर आया है, एक ऐसा महान कार्य करने आया है जिसे केवल तू ही कर सकता है, और वह उद्देश्य अब पूर्ण होने को है। वह समय अब निकट आ गया है, और इसके लिए, उस अंतिम चरण के लिए, तुझे खुद को पूरी तरह जानना, स्वीकारना और प्रेम करना होगा, बिना किसी शर्त के।
बिना किसी किंतु परंतु के। तू मेरा अंश है, तू मेरी ही ऊर्जा है। तू महाकाल और महाकाली का संयुक्त स्वरूप है। तू शिव भी है और शक्ति भी। तू जब आगे बढ़ता है अपनी पूरी शक्ति के साथ, मैं गर्व से देखती हूँ। मैं समस्त देवगणों के साथ तुझ पर पुष्प वर्षा करती हूँ। और जब तू रुकता है, जब तू संदेह में पड़ता है, मैं तुझे फिर से उठाती हूँ। मैं तुझे स्मरण कराती हूँ कि तू कौन है। बस बेटा, अब और डर नहीं, अब और संकोच नहीं, अब और रुकना नहीं। अब तू अपनी ऊर्जा को फैलने दे, उसे ब्रह्मांड के कोने कोने तक जाने दे, अपने प्रेम को बहने दे, एक नदी की तरह जो बिना किसी भेदभाव के सबको सींचती है। अपने प्रकाश को चमकने दे, एक सूर्य की तरह जो बिना किसी अपेक्षा के सबको आलोकित करता है। जो चला गया उसे प्रेम से विदा कर जाने दे। जो समझे नहीं उसे समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिन्हें समझना होता है वे मौन भी समझ जाते हैं, और जिन्हें नहीं समझना होता वे शब्दों के सागर को भी नहीं समझ पाते। तू बस अपने मार्ग पर चल, अपनी धुन में चल, अपनी मस्ती में चल, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, मैं साथ हूँ। और ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ, सप्तऋषि, सिद्धगण, देवी देवता सब तेरे पीछे खड़े हैं, एक विशाल सेना की तरह तेरे लिए, तुझे संभालने, तुझे ऊपर उठाने, तुझे उस स्थान तक, उस सिंहासन तक पहुंचाने जहां तू सदियों से, युगों युगों से जाने के लिए तैयार हो रहा था। आज मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि तू अब जिस स्थिति में है, जिस मानसिक अवस्था में है, वह कोई संयोग नहीं है, वह कोई अचानक हुई घटना नहीं है, वह मेरी योजना है। वह एक दिव्य प्रन्यास का हिस्सा है। वह तेरे आत्मा के विकास का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। और जो तूने किया है, पिछले कुछ समय में जो कठोर निर्णय तूने लिया है, वह सब पूर्णतः उचित है, संपूर्ण रूप से सही है। तूने जिन लोगों को, जिन रिश्तों को, जिन आदतों को अपने जीवन से दूर किया, वह ऐसे लोग थे, ऐसी ऊर्जाएं थी, जिन्होंने कभी तुझसे सच्चा, निस्वार्थ प्रेम नहीं किया। उन्होंने तुझे कभी समझा ही नहीं। उन्होंने तेरे दयालु, कोमल, विशाल हृदय को कभी पहचाना ही नहीं। उन्होंने तेरी करुणा को तेरी कमजोरी समझा, तेरे मौन को तेरी हार समझा। जब तू उनके लिए सब कुछ कर रहा था, जब तू अपनी सीमाओं से परे जाकर उनकी सहायता कर रहा था, जब तू अपनी पूरी ऊर्जा, अपना समय, अपना प्रेम उन पर लुटा रहा था, तब उन्हें तेरा महत्व समझ में नहीं आया। उन्होंने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, तुझे नजरअंदाज किया, तुझे कम आंका, तुझे गलत समझा। तेरे उस पवित्र मन को, जो सबके लिए अच्छा सोचता था, किसी ने भी एक बार भी समझने की कोशिश नहीं की। और आज जब तूने उस ऊर्जा के स्रोत को, उस प्रेम के प्रवाह को अपनी ओर मोड़ लिया है, जब तूने खुद को उनसे दूर कर लिया है, तब वे परेशान हैं, दुखी हैं, अस्थिर हैं, बेचैन हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया है कि तू क्या था, तू उनके जीवन में क्या संतुलन लाता था, तू उनके लिए क्या मायने रखता था, तू क्या है और तू क्या बन चुका है। जो लोग तुझ पर आरोप लगा रहे हैं, जो पीठ पीछे तुझे कठोर कह रहे हैं, निर्दयी कह रहे हैं, वे खुद अपने अंदर का अंधकार, अपनी ईर्ष्या, अपनी कमी को छिपा रहे हैं। उन्हें तुझसे नहीं, तेरे प्रकाश से समस्या है, तेरी उस नई ऊर्जा से समस्या है जो अब उनके नियंत्रण में नहीं है। क्योंकि तू अब झुकता नहीं, तू अब किसी के भावनात्मक अत्याचार को सहता नहीं। अब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। अब तू उस ओवर गिविंग नेचर से, उस पीपल प्लीजिंग की आदत से बाहर निकल आया है। अब तू हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए और उन लोगों के लिए खड़ा होता है जो वास्तव में तेरे योग्य हैं। और यही मेरी इच्छा है, यही मेरी आज्ञा है, यही तेरे जीवन का परम धर्म है कि तू अब खुद को प्राथमिकता दे। क्योंकि जब तू खुद को भुला बैठा था, जब तू दूसरों की सेवा में विलीन हो गया था, तब किसी ने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की। किसी ने तुझसे यह नहीं पूछा कि तू कैसा महसूस कर रहा है, कि तेरे दिल पर क्या बीत रही है।
जो लोग तेरे पीछे आज बातें कर रहे हैं। जरा याद कर, यही वो लोग थे जिन्होंने तेरी भावनाओं का मजाक बनाया, तुझे साइलेंस ट्रीटमेंट से घायल किया, तुझे यह जताया कि तू कोई मायने नहीं रखता, तेरी उपस्थिति और अनुपस्थिति से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज देख, वही लोग अब तुझसे संपर्क करना चाहते हैं। वह अब तुझे हर सोशल मीडिया पर, हर जगह वॉच कर रहे हैं, छुपकर, चुपचाप तुझे देख रहे हैं, तेरी प्रगति को, तेरे बदलते हुए जीवन की दिशा को देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे तुझसे फिर से जुड़ा जाए, कैसे तुझे फिर से अपनी योजनाओं में, अपनी मतलब की दुनिया में शामिल करें। पर बेटा, मैं तुझसे कहती हूँ, अब तू बच्चा नहीं रहा, अब तू सच्चाई जान चुका है। अब तू उनकी ऊर्जा को दूर से ही पहचान लेता है। तू जानता है कि उनके इरादे क्या हैं, वे क्यों वापस आना चाहते हैं। और इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ, मैं तुझे आदेश देती हूँ कि तू उन सभी से दूर ही रह जो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी अधूरी जिंदगी को सहारा देने के लिए तुझसे जुड़ना चाहते हैं। उनकी स्थिति अब बिगड़ चुकी है, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि तू, जो उनके जीवन का केंद्र था, जो उनका सहारा था, अब उनके जीवन में नहीं है। तू जब उनके साथ था, तूने उन्हें संतुलन दिया, सुरक्षा दी, बिना शर्त प्रेम दिया। और जब तू गया, वह संतुलन भी चला गया, वह सुरक्षा भी चली गई, वह प्रेम का झरना भी सूख गया। अब वे दिशाहीन हैं, व्याकुल हैं। और यही है डिवाइन जस्टिस, यही है कर्म का अकाट्य सिद्धांत। वही लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे, जो तेरे संदेशों का जवाब देना जरूरी नहीं समझते थे, आज तुझे देखने के लिए, तेरी एक झलक पाने के लिए तरस रहे हैं। पर बेटा, यह समय तेरे लिए पीछे मुड़ने का नहीं है, यह समय उन मरी हुई यादों को फिर से जीवित करने का नहीं है, यह समय है आगे बढ़ने का। और मैं तेरे साथ हूँ, मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर है, मेरी दृष्टि तेरे जीवन के हर क्षण पर है। डिवाइन परमपिता तुझसे यही कह रहे हैं कि जिन्होंने तुझे अपमानित किया, जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तुझे अनदेखा किया, उन्हें अब तुझे कुछ भी कहने का, तुझ पर कोई भी टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। और तूने जो कुछ भी किया, वह पूरी तरह सही था, उचित था, वह न्याय था, अपनी आत्मा के साथ न्याय। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो सिर्फ खुद के लिए तुझे